हम लोग इस वीडियो में IIT बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका चैप्टर 4 इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट से आज तक के बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग सब क्वेश्चन 1 पे क्या कह रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। देखिए अगर बात कीजिएगा तो एक फॉर्मूला होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q बराबर NE बोलते हैं। इसमें हम लोग का चार्ज बोलो कितना दिया गया, तो चार्ज हम लोग का दिया गया 1 कूलम दिया गया, यानी Q का मान बोलो कितना दिया गया, तो Q का मान हम लोग को दिया गया 1 दिया गया। और अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो आपका चार्ज होता है ये बोली कितना होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता है माइनस का 19 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका गुना हो गया, तो एन के बोली क्या बनता है, भागा बनता है। तो एन के मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/1.6 गुने 10 के पावर कितना हो गया माइनस का 19 हो गया। अब ये क्या होगा ना कि जो पावर आपको नीचे माइनस में है जब ये ऊपर जाएगा तो जाके बोली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 के पावर आपका 19 बन जाएंगे। और इसको जब भागा दीजिएगा, यानी देखिए यहाँ पर 1.6 है ना, तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए इससे क्या कीजिए कि इसको ना पॉइंट को हटा देंगे, जैसे आप पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 चल जाएंगे और बट्टा में 16 आएगा और इन्हें बोली कितना आपको हो गया 10 के पावर आपको 19 हो गया। जब 10 को 16 से भागा देंगे तो भागा देने पर कितना आएगा 0.625 आ जाएंगे और गुने आपको हो गया 10 के पावर 19 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होता है ना कि जितना अंक छोड़कर कोने पॉइंट घसाइएगा उतना पावर कम जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट देते हैं तो 6.25 के पास, तो क्या हो गया कि एक अंक इधर घस कर देने पावर एक कम जाएंगे और 10 के पावर बोलो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 18। देखिएगा तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 बोली का है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में हो जाएगा। यानी एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है, तो बना होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन बहुत यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो बोलेंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा कि एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो कितना होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो ऑप्शन में बोली कौन सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में बोली क्या करा कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। देखिए जो आपका कुंडली होता है ना, कुंडली जो आर्मेचर आपको होता है उसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग धारा का दिशा बदलते हैं तो धारा की दिशा बदलने से क्या होता है उसका ध्रुव बदल जाता है, यानी उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं बनता, यानी उसका बस करंट से मतलब बनता है कि करंट का प्रवाह किधर हो रहा है। यानी करंट का प्रवाह अगर इस दिशा में हो रही है, अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इन्हें साउथ बनेगा। अगर करंट का प्रवाह अगर उल्टा हो जाएगा तो जो पहले से नॉर्थ था वो साउथ बन जाता है और साउथ वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होती है, तो किसको हम प्लस और माइनस से मतलब नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं कुंडली। कुंडली का और नाम क्या होता है, परिनलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिनलिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसको बस मतलब ये बनता है कि करंट का प्रवाह किस दिशा में हो रही है इससे। तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह बोली क्या होता है, नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या करा बाबू कि किसी बल्ब से 1 मिनट में टाइम हमको दिया गया, तो टाइम बोलो कितना दिया गया 1 मिनट दिया गया। तो 1 मिनट को क्या करेंगे कि हम लोग ना चेंज करेंगे सेकंड में। तो 1 मिनट जो आपका होता है ये कितना सेकंड के बराबर होता है, ये 60 सेकंड के बराबर होता है। और चार्ज बोली कितना दिया गया, तो चार्ज को बोलते हैं कूलम। तो हमको कूलम कितना दिया गया, तो ये हम लोग को दिया गया 120 कूलम दिया गया। और कह रहा है क्या कि आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान बोली क्या होगा, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, आई निकालने बोला था। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है वो आपको होता है IT। आप लोग याद किए होंगे, आप लोग जब थ्योरी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि क्यू बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है, IT होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्यू बोली कितना 120 है, 120 लिख देंगे। आई हमको नहीं दिया गया लेकिन हमको T दिया गया, T बोली कितना 60 है, तेरा कट के 60 दूना 120 कट जाएंगे, यानी हमको आई का जो मान आएगा ये बोली कितना आ जाएंगे 2 एम्पियर आ जाएंगे। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 3 का आंसर बोली क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। देखिए जो बैटरी होता है ना, बैटरी से जो धारा निकलता है वो धारा बोली कौन सा होता है, दिश धारा होता है। दिश धारा क्या होता है कि आपको इसको बदलने के लिए बैटरी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है कि DC को कन्वर्ट कर हम करता है AC में। तो बैटरी से निकलता बोली कौन सा है, DC। देखिए AC में क्या होता है कि वैसा धारा जिसका जो धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलते हैं उसको बोलते हैं AC। और DC में क्या होता है कि धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता, तो हम लोग क्या बोलते हैं DC।
तो जो आपका जो बैटरिया हो गया जिसको छूने पर आपको लाइन नहीं मारता है, लेकिन जो आपको जो एसी हो गया, जो एसी करंट जो थोड़ा लंगटे तार छू देंगे धर के आपको लंगटे कर देगा मार करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि बैटरी से कैसी धारा जाती है, तो बैटरी से आपको जाता है निर्दिष्ट धारा जाता है। देखते हैं एक दूसरे से मुंह लेकर के, हम लोग तनिक में क्या करते थे कि ये जब लोग बैटरी लेकर के लिव करके चूस के चेक करते थे कि लाइन मारता और नहीं, तो इससे ऐसे मजाक मत करो। कोई लड़का देखेंगे ना कि कभी कभी चार्जर वगैरह वाला पिन लेकर मुंह में चेक करता है कि रिबार है, रिबार है, कभी खराब रहा है चार्जर का, दूसरा खोपड़ावा धर के मार के उड़ा दे खोपड़ावा एक बार में आपका। तो बोलिएगा बैटरी से कैसी धारा प्रवाहित होती है, तो निर्दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर आपको हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कह रहा है प्यारे लाल कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए ए मीटर को जब परिपथ जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और अगर यही पूछेगा वोल्ट मीटर को तो वोल्ट मीटर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर बोलिए क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और आता है कि ए मीटर बोलिए क्या मापता है, तो ए मीटर आपको मापता है धारा, क्या मापता है, धारा मापता है। और यही बोलते बोला कि वोल्ट मीटर बोलिए क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता विभवांतर। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये लगातार किसी को जोड़ दे, जैसे मान चलिए मेरे पास एक मार्कर, इसमें एक और ला के मार्कर जोड़ देंगे, एक और ला के मार्कर जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। लेकिन अगर समांतर में क्या होता है कि सभी इस क्रम में जुड़े होते हैं और उसके बाद सबके धारा को एक तरह जगह से जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। मतलब समांतर में इस तरह से एक पर एक लाइन पर लाइन रहता है, श्रेणी धर के एकदम खप रहते हैं एक ही पूरा लंबे लाइन में। तो ए मीटर को बोलिए कौन क्रम जोड़ते हैं, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, ए मीटर को श्रेणी क्रम जोड़ते हैं। और ए मीटर बोलिए क्या मापता है, तो ये नापता है धारा। 6 में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा बोलिए क्या होता है, धारा। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या धारा बोलते हैं, जो आपको जो लेनियम मारता है लेनियर करंट हो वो क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो बोलिए क्या होता है, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। परिभाषा कह पूछता है कि धारा किसे कहते हैं, तो आवेश की प्रवाह की दर को, मतलब कितना टाइम में कितना करंट जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। ऐसे मात्रा बोलिए क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि क्वेश्चन में क्या करा कि ए मीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। देखिए आप जब आपके यहाँ जब मीटर वगैरह लगा हो, खास करके मोटर वाला, जितना लोग यहाँ देखिए जब खेती क्या बोलते हैं घर ढलाया उलाया होगा तो उनका ना मोटर लगा होगा, तो उसमें जरा आप गौर से देखिएगा तो उसमें एगो पे लिखा होगा ए और एगो पे लिखा होगा बी। तो जो आपको जो ए रहता है ना, वो बतलाता है कि कितना करंट जा रहा है, अभी बतलाता है वोल्टेज में अंतर, कितना का वोल्टेज में अंतर हो गया से। तो एक मापता विभवांतर और एक क्या मापता धारा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, तो ए मीटर से बोलिए क्या मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं धारा। तो 7 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 7 का आंसर आपको हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों 8 में क्या कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड वो लोग किसका बना होता है, तो जो आपका शुष्क सेल होता है यानी ड्राई सेल होते हैं, उसका जो ऋण इलेक्ट्रॉन यानी जो आपको जो एनोड वाला होता है, ऋण इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और ऋण इलेक्ट्रोड उससे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बोलिए क्या करता है, ग्रहण करता है। हम लोग सबको पता है कि भैया मेरी अगर धातु के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बोलिए क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जिसके पास त्यागने की क्षमता ज्यादा रहेगा उसी तो को ना ग्रहण करने बोलिए। मान चलिए थोड़ा अगर ऐसा से लिवा दीजिएगा जैसे थोड़ा देवे न करे, सबके रो पैसा दिए और पैसा दे दिए और पैसा लोग देता किसी जो देवे लायक रहेगा और उसको दे दीजिए बाद में देवे नहीं करेगा तो बड़ा समस्या हो जाता है। धातु के अंदर एक क्षमता क्या होती है कि उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का तुरंत त्याग कर देता है। तो जो आपका जो इसमें अगर बात करेंगे ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है, तो वो बना होता है जस्ता का। किसका बना होता है, जस्ता का। क्योंकि जस्ता क्या करता है तो बड़ी तेजी से क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन को बोली क्या करता है, त्याग कर देता है। तो क्योंकि अगर वो नहीं त्याग करता तो बड़ा मामला फंस जाता फिर। तो 8 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे कि ऋण इलेक्ट्रॉन यानी एनोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, कि एक आवेश कहते हैं किसको, यानी जब किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो वस्तु में एक चार्ज एक गुण आ जाती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग माथा उधर झाड़ते हो तो होंगे, उसके बाद रगड़ के कागजा पास लेके जाते होंगे, धर के लगता है पूरा कागजा को ना चिपकाना शुरू कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, आवेश बोलते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो आपका होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होते हैं। यानी 9 का आंसर बोली क्या हो जाए, सी हो जाएगा।
कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। तो 9 का आंसर बोलिए क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या करा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो आपका जो आवेश का प्रवाह होता है, उस आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत धारा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो 10 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि आवेश की प्रवाह की दर को, यानी आपका ये जो आपका जो तार वगैरह में जो लाइन जाता है, जो आवेश जाता है, वो कितना टाइम में कितना इसका प्रवाह हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी द रेट ऑफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक बोलिए क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। 11 में क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य बोलो कितना विद्युत धारा होती है। देखिए अगर 1 माइक्रो पूछेगा, पहले आप लोग हम सिखा दिए कि होता है डेसी, है ना, हालांकि इसको 9th में पढ़ाते हैं। डेसी, एक आपको होता है सेंटी, एक आपको होता है मिली, और एक आपको होता है माइक्रो। जहां तक बोला वहीं तक लिख रहे हैं, क्योंकि हम कोई लंबा तो क्लास ले नहीं रहे। अब पूछ क्या रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर बोलो कितना होता है। अभी माइक्रो की बात कर रहा है ना, तो जब डेसी बोलता है तो डेसी बोलो कितना होता है, 10 के पावर माइनस 1 हो जाता है। सेंटी बोली कितना होता है, 10 के पावर माइनस 2 हो जाता है। मिली बोलो कितना होता है, 10 के पावर माइनस 3 हो जाता है। और माइक्रो बोली कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6 हो जाता है। हालांकि इसके आगे भी 1-2 और बढ़ जाते हैं, मिली हो गया, माइक्रो, इसके बाद आपको आ जाएगा नैनो। तो नैनो जो होता है ये 10 के पावर कितना होता है, माइनस का 9 एम्पियर होता है। नैनो पीको, पीको जो आपको कितना होता है, तो पीको जो आपको होता है वो होता है 10 के पावर माइनस का 12 एम्पियर होता है। अब इन्हें ना लगातार क्या होते हैं, 3 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा, 1 माइक्रो, तो माइक्रो बोलेगा तो भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में आया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या कह रहा है कि 12 में ये बोल रहा है कि धारा बोलो कि धारा मापने में बोली किसका उपयोग होता है, कि धारा बोली हम लोग किससे मापते हैं, तो धारा मापने में जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं, ए मीटर। धारा मापने में बोलो किसका प्रयोग करते हैं, ए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो 12 का आंसर बोलिए क्या होगा, 12 का आंसर आपको हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण बोलिए क्या होता है। देखिए जब चालक कहते हैं किस पे, तो जिससे करंट का प्रवाह होता है उसको हम लोग बोलते हैं चालक। तो जब किसी चालक से जब करंट का प्रवाह होता है तो उसमें जो बहता है वो कौन बहते हैं, तो कोई और नहीं बहता, उसका नाम बोलिए क्या होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो किसी चालक में जो करंट का प्रवाह होता है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं उसका नाम बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बहेगा उतना उसमें करंट का बोलिए ज्यादा करंट जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जितना कम बहता है उसमें उतना करंट बोलिए क्या होता है, कम जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, 14 में। 14 में क्या कह रहा है बाबू, इस सारा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बोलिए क्या होता है। तो जो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक बोलिए क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या, कूलाम होता है। और कूलाम को सी से सूचित किया जाता है। किसे करते हैं, सी से। आवेश किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि वस्तु के अंदर एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण गुण आ जाती है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रा बोलिए क्या होता है, कूलाम होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या करा कि कैथोड किरणों में बोलिए क्या उपस्थित होता है। देखिए जो कैथोड किरणें होती है उसमें उपस्थित बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन बोलिए क्या होता है, उस किरणें के साथ बोलिए क्या होती है, गमन, आगे की ओर मतलब क्यों जाती है। तो कैथोड किरणें बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक है, बताना है इनमें से कि कौन लाइन मार सकता है इसे। अब बताओ अगर में से कौन लाइन मार सकता है, अभ्रक मारेगा, कांच मारेगा, एल्युमिनियम, चीनी, मिट्टी को। तो एल्युमिनियम देखते हैं इसे थोड़ा एकदम खतरनाक में से लाइन मारता है एकदम। आप लोग जो तार जो टोका को खींचल होगा, अगर ससुरा सरकारी वाला टोका मिला होगा, या फिर अगर शुरू भी लिए होंगे तो धर का मोटा वाला तार एकदम खोज देता है। ले अब सर और हम बार देखिए तो एल्युमिनियम का तार का समस्या क्या होता है ना, वो ससुरा 10-10 मिनट पर हिलेगा, फिर जाके वो लेकर बांस लेकर के एकदम खचाहे बांस लेकर एकदम, और ऐसे से हिलावेगा तो लेनिया का लुकुर लुकुर भुकुर भुकुर करता है। तब जाकर क्या होता है, बढ़ता 4 घंटा पर ज्यादा कोरा हिला ही पड़ता है। हम तो एक बार हमारा घर में एल्युमिनियम के तार का टोका खींचल था,
रात रात उठ उठ के हिलाते थे, जब उठे तब हिलाते, जब उठे तब हिल जाता तुरंत से। हालांकि एल्युमिनियम के तार में कार्बन बहुत पकड़ता है, लेकिन ये लाइन इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, कॉपर का तार, लेकिन एल्युमिनियम में भी क्या होता है, लाइन मारता है। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस कण की गति पर आधारित होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना उसमें करंट की क्षमता बोलिए क्या होती है, ज्यादा। मतलब जो आप लोग जो तार जो आप लोग के जो लाइन जाता है उसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा ना, उसकी जो चालकता होती है, लाइन मारने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता बोली क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। यानी इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 17 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि 18 में क्या कह रहा है। देखिए धातु में आवेश वाहक बोली कौन होते हैं, यानी धातु में क्या होता है कि आवेश वाहक यानी कौन होते हैं जो वाह करके जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। धातु में आवेश वाहक बोली कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो जो आवेश की प्रवाह की तरह बोलते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ही बह रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा करंट उतना ज्यादा होगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन बहेंगे करंट बोली क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आवेश वाहक बोली कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो 18 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 19 में क्या कह रहा है कि शुद्ध जल बोलो किस प्रकार का चालक होता है, तो वो न कुचालक होता है। देखिए शुद्ध जल में क्या होता है, तो लाइन नहीं मारता है, क्योंकि शुद्ध जल में क्या होता है, तो आयन यानी जो वहां पर जो होता है ना कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन टूट करके नहीं बनता, और जब तक वो H+ निकलेगा नहीं, जब तक तो लाइन वगैरह को मारने वाला अंश नहीं है, तो आयनित हो ही नहीं करते हैं। तो शुद्ध जल बोली क्या होता है, विशुद्ध का बोली क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, क्योंकि वहां पर क्या होता है H+ आयन यानी हाइड्रोजन निकलते नहीं, और जब तक H+ आयन निकला नहीं, जब तक तो लाइन में मारने वाला अंश नहीं है। बाकी जो आपका जो शुद्ध जल हो क्या होता है, लाइन शुद्ध जल का मतलब कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि बरसात के पानी शुद्ध होता होगा, बरसात के पानी से तो महाशुद्ध है, क्योंकि जब ऊपर से जब नीचे ऊपर से नीचे बरसते जाता है तो वायुमंडल में बड़े बड़े धूलकण होते हैं, बड़ी बड़ी गैसेज होते हैं, इन सब में मिल करके बोलिए क्या अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध जल में लाइन मारता है, लेकिन शुद्ध जल में लाइन मारता होता नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन और यही बनता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान आपको होता है 7 होता है। तो इसका आंसर बोलिए कि शुद्ध जल बोलिए क्या होता है, विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि उसमें आयन उत्पन्न नहीं होता। 20 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक मतलब क्या होता है, इनमें कौन वो पदार्थ है जो एकदम सबसे तगड़ा और सबसे खतरनाक लाइन मार सकता है। तो जो सबसे खतरनाक लाइन मारता है वो आपको हो गया चांदी। चांदी जिसको सिल्वर बोलते हैं, चांदी जो होता है विद्युत का बोली क्या है, तो सबसे अच्छा सुचालक यानी सबसे जो अच्छा दम तगड़ा और खतरनाक लाइन बोली कौन मारता है, आपका चांदी मारता है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो चलिए वो बढ़ते हैं। कैसे में कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्फ मापक बोली क्या होगा। यानी हमको निकालने बोल रहा है, लिस्ट कोण निकालने बोल रहा है। देखिए इधर कितना 1 वोल्ट है और इन्हें बोली कितना है 0 वोल्ट है, और कितने इसमें डिवाइडर लगे हुए हैं, तो 20 को लगे हुए हैं। तो इसको हम 20 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, है ना। तो इन्हें सबको 1 में 0 1/20। अब भागा दीजिए कितना आएगा। अब अगर भागा आपको आता है, हालांकि हम तो एक ही बार 0.05 मार लेंगे, देखा आप लगा दिए 0, यहाँ भी 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, वो 0 आएगा। अब यहाँ 0 20 25 100, यानी आंसर बोली कितना आएगा 0.05 वोल्ट। तो कौन वाला आंसर आपको आ जाएगा, बी वाला आंसर बोली क्या आपका सही है। कितना आंसर आएगा 0.05 वोल्ट। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि एकरा में सिर हटाते हैं और जितना उसका विभाजन रहेगा उससे क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो 21 का आंसर बोली कितना आ गया, बी वाला। कितना आ गया, बी वाला, यानी इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा 0.05 वोल्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं मित्र, और हम लोग आते हैं कितना में, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़। देखिए अगर ए मीटर बोलेगा तो ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और अगर वोल्ट मीटर बोलेगा तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो एक हो गया, पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट बोल रहा है ना, तो वोल्ट को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कौन क्रम में, समांतर क्रम में। और अगर ये बोलता है तो श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है ना कि जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा पर, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से वो लगातार जुड़े होते हैं, श्रेणी बोलते हैं। समांतर में क्या होता है, चलिए समांतर में क्या होता है कि सब ना लंबे लंबे लाइन से जुड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका सिरा ला करके जगह पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ला के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यानी अगर आपको ऐसे जुड़ा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं श्रेणी क्रम। इस क्रम का नाम बोलिए क्या है, श्रेणी क्रम।
लेकिन अगर ऐसे को जोड़ देगा कि यहाँ से ऐसे ले गया, ये देखिए ढुचुम ढुचुम चल रहा है इससे, फिर यहाँ से देखिए ये ससुरा ऐसे गिरा देगा, फिर यहाँ जाएगा इससे ढुचुम 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 गया ऐसे। अब यहाँ से क्या करेगा, एक और यहाँ पर लगा देगा इससे, ये ढुचुम 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 ये चल गया ऐसे। तो ये जो इस तरह से जो हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें क्या है तो देख सकते हैं, तो ये सब एकदम सीधा लाइन में इसको बोलते हैं समांतर क्रम। ये जो हचहच वाला बल्ब, ये जो लगातार यहाँ बोल देंगे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये जो लगातार जोड़ते हैं इरा बोलते हैं श्रेणी क्रम, और इससे जोड़ते उसको हम लोग क्या बोलते हैं समांतर क्रम। तो वोल्ट मीटर को कौन क्रम जोड़ते हैं, समांतर क्रम। बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं समांतर क्रम में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र किसे कहते हैं, वह बोलते हैं वोल्ट मीटर। अगर यही बोलेगा धारा मापने वाला क्या कहते हैं, धारा मापते हैं ए मीटर से। दो क्वेश्चन देखिए, धारा बोलेगा तो ए मीटर से, विभवांतर बोलेगा तो वोल्ट मीटर से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम कह रहा विभवांतर किससे मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। अगर पूछेगा ए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं धारा, क्या मापते हैं धारा, और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। इन दोनों चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए सब धुआं धुआं कर। विभवांतर का ऐसे मात्रा बोली क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसे मात्रा बोली क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और शक्ति का बोली क्या होता है, वाट होता है। धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। और विभवांतर का बोली क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 24 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर बोली कितने सी हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम, बोले कितना वोल्ट दिया गया विभवांतर, तो विभवांतर हमको दिया गया 12 वोल्ट, यानी हमको भी का मान बोलो कितना आ गया, तो भी का मान हमारा आ गया 12 वोल्ट आ गया। अब कह रहा है कितना कूलम आवेश है, तो आवेश चार्ज बोले कितना कूलम है, 2 कूलम है, यानी क्यू का मान हम लोग कितना दिया गया, 2 कूलम दिया गया। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, देखिए तो कार्य का यहाँ से फॉर्मूला हमको होता है, हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है डब्लू, क्या निकालने बोल रहा है डब्लू। तो डब्लू का फॉर्मूला मित्र क्या होता है, वी क्यू, क्या होता है वी क्यू। तो वी बोली कितना है, तो वी आपका 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 12 दूना बोलो कितना होता है 24, यानी हमारा आंसर बोली कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आपको हो जाएगा 24 जूल। कितना हो जाएंगे 24 जूल। तो इसका आंसर बोलिए जाएगा 25 का आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि 26 में क्या कह रहा है मित्र, ए ससुरा मक्खी भागो यहाँ से। एक दो मक्खी लोग भी ना परेशान करे लेने से ससुरी पहुंच जाती, मच्छरा उछरा। ये सब यही ना कि मक्खिया मच्छरा परेशान करे मछली के, तो हमरा परेशान, हमरा कहने कोची मिलेगा, हमरा चूसेगा, चूसा पर क्या बोले, मछली ना बड़ी खतरनाक होती है। जो आप लोग को जो मच्छर जो कड़ल करती है वो नर नहीं रहती, मादा 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 बड़ी डेंजर और बड़ी खतरनाक होती है। उसको बस खरीदना चूस चूस हमने चुसाए वाला मशीन है, चूसते रहो मछली नहीं के, और उधर कर कचेर देंगे, मार के देंगे कि में जहाँ पहुंच गया, क्लास में डिस्टर्ब कर देती है बकलूलिया। कौन सा कथन सत्य है, निकालना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। हम एक बार जान लीजिए कि 1 वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग याद नहीं किए अभी तक, अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो अभी से आप लोग क्लास का कंटिन्यूटी बना लीजिए। ये जितना जो आपका एब्सेंटी है ना वो आपको लेकर डूब जाएगा, ऐसा डूबेगा, ऐसा बर्बादी होगा ना कि ससुरा फिर आपको एकदम सिर्फ होली में जो खेलेगा ना रंग भी एकदम उठेगा दर्द इतना, फिर कवाड़ा रिजल्ट आएगा। 1 वोल्ट और जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट और जूल, देखिए यहाँ से कौन वाला सही है, तो 1 वोल्ट जूल पर, तो चला एम्पियर, तो एम्पियर यहाँ से होगा नहीं, ई से चला एम्पियर, तो एम्पियर वोल्टा वोल्टी, 1 वोल्ट जूल वो नहीं होगा। अभी देखो ये कैसे होगा से सुनिए, अब यहाँ से हम गुना कीजिए, ये वाला सही आंसर है। जूल बराबर का है सही है। अगर हम यहाँ खाली जूल रह देंगे तो तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। आप लोग मैथ पढ़े कि तिरछा तिरछी गुना, तो एक गुना कर देंगे रस से, तो गुना करो बोली क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा वोल्ट, और गुने बोली क्या हो जाएगा, तो गुने आपको हो जाएगा कूलम। कूलम हो गया। तो 1 जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट गुने कूलम बोलते हैं। तो 1 जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट गुने कूलम बोलते हैं। तो इसका 26 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 26 का आंसर आपको हो जाएगा बी। अब आते हैं 27 में। 27 में क्या बोल रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, देखिए तुरंत बताएं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम का हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है,
1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट और क्या होता है जूल प्रति कूलाम है ना, जूल प्रति बोली क्या होता है कूलाम होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिया होगा कि 1 वोल्ट कितना दिया गया, 1 वोल्ट और जूल प्रति कूलाम, बोली कौन वाला सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ये वाला दिया गया। 1 वोल्ट में बोलते हैं जे बट्टा यहाँ क्या बोल देंगे सी, या एरे बोलते हैं जब ये बट्टा में है ना जहाँ कुपरे बने तो पावर यहाँ पर माइनस का 1 आता है, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है जूल प्रति कूलाम। बोलो मित्र 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। देखते हैं दोस्तों 28 में क्या कह रहा है, तो 28 में कह रहा है क्या मित्रों एवं मित्रों सब लोग देखेंगे कि एक एमीटर के 0 तथा 0 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं, तो एमीटर का लिस्ट काउंट बोलो कितना होगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से घटा देंगे किसको एन वाला को, तो एन बोलो कितना 0 है, तो 2 में से कौन घटेगा 0, तो 2 में से घट गया आपको 0, और कितने डिवाइडर हैं 20 को, तो 20 से क्या करेंगे भागा, ये आपको आ जाएगा कितना 2 बटा का 20, एरा काट करो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दहा को 20 यानी 1 बटा का 10, तो ये आपको आएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बोली कौन सही है बी वाला सही है, क्योंकि 0.1 का आएगा का के नीचे 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के हम लोग पॉइंट दे देंगे, चकाचक आंसर आपको आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, सेल का विद्युत वाहक बल बोली क्या होता है। तो देखिए सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो बोली क्या होता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर कितना किया गया कार्य, यानी जो सेल जो हो गया वो 1 कूलम आवेश को ले जाने में जितना वो कार्य करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसको बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल बोली क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया बोली क्या होता है कार्य होता है, यानी इसका 29 का आंसर बोली क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 32 में क्या कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल बोली कितना है 1.5 वोल्ट है, यानी भी हमको कितना दिया गया 1.5 वोल्ट दिया गया। 1 कूलम आवेश गुजारने पर किया गया कार्य बोलो कितना होगा, क्यू का मान बोली कितना, तो क्यू का मान हमको दिया गया 1 कूलम, हमको क्यू का मान दिया 1 कूलम, हमको निकालने क्या बोल रहा है कार्य कितना होगा, कार्य मतलब क्या होता है डब्लू, तो डब्लू का फॉर्मूला होता है वी क्यू, डब्लू का फॉर्मूला वी क्यू, तो वी बोली कितना 1.5 है और क्यू बोली कितना है 1 है ना, 1 खाली है तो 1 से गुना कर देंगे 1.5 को, तो गुना कीजिए बोलो कितना आएगा, तो गुना करके आएगा 1.5 और कार्य का एसआई मात्रक बोली क्या होता है, तो कार्य का आपका एसआई मात्रक आपको होता है जूल, क्या होते हैं जूल होते हैं, तो कितना जूल काम हो जाएगा 1.5 जूल, तो 30 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा 1.5 जूल। आगे बढ़ते मित्र, अब आते हैं रे पुत्र क्वेश्चन नंबर 31 में, पढ़ो मन से नहीं तो मार के लहरा देंगे चुत्तड़, समझ गया ना। जो भी लेकिन खाली मुंह बैठ के मोबाइल देखते हैं इसी याद नहीं हो जाता, उसको लिखे पड़ता है समझे पड़ता है, पीछे जो आप नोट्स किए उस नोट्स को याद कीजिए तब जाके पूरा बढ़िया से थ्योरी समझ में आती है। ये नहीं कि बस मोबाइल खोलनी है और तकिए के भीतर सूत गए बस हुरु हुरु कर रहे हैं हिलू हिलू कर रहे हैं, इसे करे से आपको एग्जाम में नंबर नहीं आ जाएगा। कह रहा है कि बोलता पर शक्ति का एक प्रतिरोध बोलता का शक्ति के प्रतिरोधक की श्रेणी से जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बोलिए क्या, एक पी बराबर फॉर्मूला होता है और हम बता चुके हैं वी स्क्वायर बटा का बोलिए क्या होता है आर होता है। हमको पूछने क्या बोल रहा है, हमको प्रतिरोध की बात कर रहा था, हम यहाँ से क्या करें आर जब निकालेंगे तो नियम क्या होते हैं, जब आर निकालेंगे तो ये चल जाएगा यहाँ तो यहाँ जाएगा, तो ये बोलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बटा का पी, इसको R1 के लिए मान लीजिए है ना, इसको P1 कर लीजिए V1 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जब हम R2 के लिए करेंगे तो क्या बन जाएगा V2 का स्क्वायर बन जाएगा और बटा में क्या बन जाएगा P2 बन जाएगा। ये तो सिंपल है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि P बराबर फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा R, आप लोग हम थ्योरी में पढ़ा दिए, याद कर लीजिए। हमने क्या किया R निकाला तो R यहाँ चला गया तो P यहाँ आ गया है ना, हमको प्रतिरोध की तुलना करना। अभी जोड़ा गया कौन क्रम में, श्रेणी में, जोड़ा कौन है श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या होता है, तो श्रेणी का फॉर्मूला होता है कि जितना भी प्रतिरोध जुड़े हैं सबको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो हमको R1 बोली कितना, हम क्या करेंगे श्रेणी में जुड़ा तो R1 प्लस का बोली क्या कर देंगे R2 कर देंगे। जब तुम बाबू R1 प्लस का R2 कीजिएगा तो R1 बोलो कितना V1 का स्क्वायर है, यहाँ कर देंगे V1 का स्क्वायर और बटा कर देंगे P, और ये बोलो कितना तो V2 का स्क्वायर है और बटा क्या कर देंगे P1 कर देंगे P2। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा है ना, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो चेला लोग एवं चेलिनी लोग सब लोग ध्यान देंगे है ना। अब देखिए कौन वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो हमको लगा पहले का ऑप्शन में मिल गया,
V1 स्क्वायर बटा P1 और V2 स्क्वायर बटा P2। तो डायरेक्ट खाली इसी जोड़ की तो CMO नहीं निकाला डायरेक्ट हमारे चुट्टा। तो 31 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 31 का आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मित्रोनियों एवं मित्रों लोग। हालांकि देखिए तो इसका भी सेम है, कहना है ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध बोलिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर V बट्टा P, यहाँ पर P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बट्टा R है ना, तो R बराबर V स्क्वायर बट्टा P। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है विद्युत विभव कौन सी राशि, तो विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि। विभवांतर भी कौन राशि है, अदिश राशि। करंट भी कौन राशि है, अदिश राशि। मैंने जितना सब पूछेगा रास्ता से करंट में से सब क्या मारेगा, अदिश अदिश। कोई टेंशन नहीं लेना, खाली अदिश मार देना। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि वैसा राशि केवल परिमाण तो दिशा का कोई आता पता नहीं रहता है। तो विद्युत विभव बोली कौन सी राशि है, वो आपको अदिश राशि है ना, अदिश राशि। तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आपको परिभाषा में याद करा चुके, बढ़िया सब उसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता भी विद्युत विभव किसे कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के बीच बोली संबंध कौन सा। ओम के नियम से वो फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला था V बराबर IR। क्या है IR, पहले विभवांतर को कहते हैं क्या, तो विभवांतर को V बोलते हैं, और प्रतिरोध को बोलो क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध को R बोलते हैं। और ये जो आपका धारा हो गया, इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा को I बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो अब यहाँ से देखिए, तो V बराबर IR, V बराबर IR तो ये होगा नहीं, V बराबर IR इससे होगा नहीं, यहाँ गुना करो, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो V बराबर IR, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, 30 सही है। R बराबर V बटा I, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। R बराबर निकालेंगे तो ये गुना ही ना बोलिए क्या बन जाएगा, भागा। तो R बराबर क्या बन गया, V बटा का I। अब हम लोग कितना क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 हो गया। अब आते हैं मित्र 34 में, कितना में आएंगे 34 में। देखिए 34 में क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध बोले कितना है, 220 वोल्ट के स्रोत से धारा लगे, उसका मान बोली क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हमको प्रतिरोध का मान नहीं दिया, हालांकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो हमको याद आ रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध बोले कितना है, शायद इसका जो प्रतिरोध हम लोग को दिया गया वो दिया होगा 55 ओम। हम थोड़ा देर पहले उसको पढ़ रहे थे, हमको याद आ रहा है 55 ओम ही होगा। तो यहाँ पर हमको R का मान कितना आ गया, R का मान कितना दिया, 55 ओम दिया। पता नहीं थोड़ा टाइपिंग कर वाला भी दम लगता है दारू रूपी के करता है का, हमरा समझ ही नहीं आता है। दो चार बांस दम हरिया दम ले जाके दम हरिया दम कच बांस एकदम कपड़े पर हड़ा से मार खोदा, ओकर बाद वो कहना भूलबे नहीं करे कि छूट गया, कुछ नहीं छूटा ऐसे। और कितना वोल्ट जोड़ रहे हैं, तो V के मान कितना है आपका, 220 वोल्ट है। V के मान कितना आपका 220 वोल्ट है। जोड़ते हैं विद्युत धारा हमको निकालने, धारा का मान हमको I निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, I। अभी तुरंत हम बताएं कि V बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, IR होता है। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। तो हमारा V का मान कितना दिया गया, 220 दिया गया। I निकालना, R का मान कितना दिया गया, 55 दिया गया। अब दोस्तों ये गुना जाकर क्या बन जाता है, भागा। तो 220 को भागा बोलो किससे देते हैं, 55 से। तो भागा दीजिए क्या बन जाएगा, तो 4 बार कट जाएगा, 5 24 22, 4 ओम। आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, 4 एम्पियर। नहीं करंट निकालना है ना, तो करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो I बराबर कितना आपको आ गया, 4 एम्पियर। तो ऑप्शन बोलिए कौन सही हो जाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी 34 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। लल्ला पढ़ाई करो बढ़िया से, नहीं पढ़ाई करोगे तो थुरथर दी जाओगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बोलिए क्या होता है। प्रतिरोध को बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने स्वकर प्रवाहित होने वाली धारा का प्रवाह का बोलिए क्या करता है, विरोध करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध के ऐसा मात्रा बोलिए क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ से ओम के नियम से फॉर्मूला आया था, वो आया था V बराबर IR। तो अगर हम R निकालेंगे तो देखिए गुना में I है, जाके क्या बन जाएगा, भागा में। तो R बराबर बोलिए क्या बन जाएगा, V बटा I। तो R बराबर क्या बन जाएगा, V बटा I। तो 35 का आंसर बोलिए हो जाएगा C वाला, R बराबर V बटा I वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो संबंध जानते हैं, V बराबर IR। V बराबर बोलिए क्या होता है, IR होता है।
अब जरा सोचे यहाँ से कौन वाला सही है, भी बराबर आई आर। देखिए सी में मिल गया, ओम के नियम से भी बराबर क्या हो गया आई आर। तो इसका ऑप्शन बोली कौन सा सही है, भी बराबर आई आर बोली कौन सी, सी वाला बोली क्या आपका सही है। अब हम लोग आते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर कितना पर, इससे आगे बढ़ते हैं 37 में आते हैं। 37 में कह रहा है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम तुरंत बताएं, भी बराबर आई आर है ना, भी बराबर ओम के नियम से आई आर। हमने एक नियम पढ़ा है ओम के नियम। ओम के नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का बल क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और यह फॉर्मूला आता है भी बराबर आई आर और आर बराबर भी बटा आई। इतनी वाला मेरा प्यारे लाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओम के नियम से भी बराबर आई आर। चलिए चला आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का रियोस्टेट का उद्देश्य बोलिए क्या। रियोस्टेट क्या करता है, धारा के परिमाण में क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। एक रेगुलेटर जैसा टाइप कराता है, वो क्या करता है, जैसे मान चलिए कि आपको पंखा लगा है, तो पंखा में अगर आप रियोस्टेट लगाते हैं, इससे क्या होता है, आपको उसका जितना मन करे उसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और जितना मन करे उसका वोल्टेज ना घटा सकते हैं। इससे मान चलो कि आपका पंखा बहुत एकदम तिरी मिरी पूरा एकदम भाग से एकदम पंखा उड़ जाएगा, तो उसको ना ऐड के काम कर दीजिए, वोल्टेज कम जाएगा। और आपको लग रहा है कि नहीं ससुरा लगा फिर लो हो गए, अच्छा जितना वोल्टेज आपके यहाँ आएगा उतने बढ़ा पाएगा। ये नहीं कि दाम आपके यहाँ आ रहा है 220 वोल्ट, आप बढ़ा के तुम कर दो 400 वोल्ट, ऐसा नहीं होता। खाली वो धारा के परिमाण को क्या घटाता है बढ़ाता है, कम करो बढ़ाओ कम करो बढ़ाओ। तो इसका उद्देश्य क्या, धारा परिमाण को वृद्धि करना या क्या करना, कमी करना। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, हमको प्रतिरोध को बोलते हैं आर, तो आर के मान बोलो कितना हमको दिया गया, आर का हमको मान दिया गया 1200 ओम दिया गया। यह एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, भी के मान बोलो कितना हमको दिया गया, तो भी के मान हमको दिया गया 220 वोल्ट दिया गया। तो हमको निकालने क्या बोला है, धारा, तो हमको आई निकालने बोल रहा है आई। आई तो हम बताएं कि भी बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है आई आर, क्या होता है आई आर। अब तुम लोग याद कर लो ये सभी सब चीज ना, ससुरा सुतला हम तो नहीं भुलाओ मत। भी बराबर क्या होता है आई आर। अगर यहाँ से आई निकालने बोलेगा तो ये बोली क्या हो जाएगा, भी बटा का आर। आई निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, भी बटा का आर। अब बताइए भी का मान कितना, ऐसे बोलो, तो भी का मान हमारा 220 है, तो 220 है तो ले देंगे 220, और आर के मान प्रतिरोध बोली कितना है 1200 है, भागा दे देंगे। एक अंडा से एक अंडा कट जाएगा, बाकी कटिए इससे अंडा, अंडा कटे हुए नहीं करेगा। अब हमारा बचे कितना 22 बटा का 12, 120 बच जाएंगे। अब इसको भी और छोटा कर सकते हो, तो कितना आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2 से 11 और 2 से कितना देंगे 60, यानी हमको आई के मान कितना मिल गया 11 बटा का 60। कितना मिल गया 11 बटा का 60। अब इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो तुम क्या करो 60 से 11 में भाग दो, है ना, 60 से 11 में भाग दो तो कै बार मिलाएगा, तो भैया मेरे एक बार मिलाएगा नहीं, तो हम 0 बैठाएंगे, तो यहाँ बैठा देंगे 0, है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा 0 0। अब आएगा पॉइंट, 60 है कम कितना हो गया 60। अब यहाँ बचेगा 50, पॉइंट में देखो 0 आएगा। अब इसको लगाओ कितना बार, 8 बार में लग जाएगा कितना। अब देखिए ऑप्शन लगे 1 0.1, ये लग रहा है ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा, तो पक्का ही हो जाएगा। हालांकि अगला बार ये कितना लग जाएगा, आपको 8 बार में लगेगा 480। अब एक आगे तुम लगाते रहो, है ना, तुम चलते रहो, लेकिन यही सबको कुछ हो गया, आंसर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो याद रखेंगे ओम के नियम से भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटा आर, आर बराबर भी बटा आई। तो बबू ये सब चटनी है, चटनी ना, चटनी चाट गई, तो ऐसे ही चटनी चाट गई वाला सब क्वेश्चन, इस सब के कोई मार्केट में पूछ है जी, लेकिन ऐसा ही धुआं करता। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है ना, तो कौन सा कथन सही है, तो 1 ओम बराबर क्या होता है, एक ओम बराबर 1 ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर, है ना। 1 ओम किसे कहते हैं, तो चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, एक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका प्रतिरोध बोलिए क्या होता है, 1 ओम कहलाता है। तो 1 ओम का फॉर्मूला होता है वोल्ट बटा एम्पियर। अब यहाँ सुनिए आपको कौन सी हो जाएगा, 1 ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ओम बोलिए क्या होता है, वोल्ट भाग हम क्या बोल देंगे, एरा बोल देंगे एम्पियर, है ना। प्रतिरोध का इससे मात्रा ओम होता है। 1 ओम किसे कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। याद कर लीजिएगा भी बटा ए होता है। हमको ऑप्शन जो ना कि ऑप्शन वाला कौन सही है। अब देखो चला
हमको क्या चाहिए, एम्पियर। सोचिए यहाँ से अगर हमको वोल्ट निकालना रहेगा तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा सही। कैसे सही हो जाएगा, ओम बट्टा वोल्ट। इसको इसलिए हम सही कर लेंगे, देखते हैं यहाँ से कि ये हमको दिया गया एम्पियर और ये हो जाएगा ओम, और ये गुना होता है नीचे आपको आ जाएगा वोल्ट। अब ये गुना करो तो यहाँ से ओम बराबर कितना हो जाएगा, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा सही। अब इसको देखते हैं ना, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। सी कैसे देखते हैं, 1 एम्पियर बराबर, देखो अगर हम ऐसा करते हैं इसको कि इसको ना बाबू यहाँ लेके आ जाओ, हमने क्या किया कि एम्पियर को यहाँ ले गया तो वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, वोल्ट बटा ओम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर वोल्ट बटा क्या करेंगे, 1 ओम बोल देंगे। बटा मतलब क्या, भागा होता है, तो यहाँ पर क्या किया एम्पियर, तो वोल्ट भागा बोलिए क्या हो जाएगा ओम। पहले ही जान लो कि ये 1 एम्पियर और वोल्ट भागा ओम। वो 1 ओम किसे कहते हैं, तो चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर अर्पित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उसका प्रतिरोध बोलिए क्या होता है, 1 ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। धारा का सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। अब विभवांतर का सही मात्रा बोलिए क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसके हिसाब से कथन बोलिए कौन सही है, सी वाला सही है। अब थोड़ा यहाँ पर निकाल लीजिएगा, हमने एम्पियर को यहाँ लेके आ गया, ओम यहाँ चला गया तो वोल्ट भागा ओम, तो हमको यहाँ दिया गया वोल्ट भागा ओम, तो ये वाला आपका सही आंसर है। आगे आते हैं बाबू लोग, प्यारे लाल, चेला एवं चेलिनियों, सब लोग अनसाइए नहीं, ध्यान दीजिए, एग्जाम आने वाला है। इसका आंसर 41 में आते हैं। ओम के नियम का गणितीय रूप बोली क्या, तो ओम के नियम से आया था V बराबर आई आर। देखिएगा नहीं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब अगर डायरेक्टर नहीं मिलता तो आप ऐसे बना लीजिए, V बराबर आई आर, याद कर लो ऐसे, V बराबर आई आर। यहाँ से कोई पूछेगा आई निकालना, तो आई बोली कैसे निकल जाएगा, तो ये जो गुना में है इना का बोली क्या बनता है, भागा में। तो जब ये भागा बनेगा तो V बट्टा का बोली क्या बनेगा, R बनेगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आई बराबर V बट्टा का R। 41 तक सही है, 41 का ये हो जाएगा। अब आते हैं 42 में। 42 में कह रहा है क्या कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बोली क्या होता है, जितना तार गरमाएगा उसका प्रतिरोध का मान उतना बोली क्या होता है, बढ़ेगा। जितना तार ठंडा रहेगा प्रतिरोध का मान, देखते हैं कोई तरवा ना बड़ी भयानक गर्म हो जाता है, तो जो तरवा ज्यादा गर्म होता है उसमें ना करंट कम जाता है, और जो तरवा कम गर्म होता है उसमें करंट बोली क्या होता है, ज्यादा जाता है। तो कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बोली क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बोली क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 43 में क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा बोली क्या होता है, जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह को बोली क्या करता है, विरोध करता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसके ऐसे मात्रा बोली क्या होता है, ओम होता है। तो 43 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। 44 में आते हैं। 44 में कह रहा है क्या कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का रेसिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। उसको धारा से कोई मतलब नहीं है, उसमें जितना धारा जाएगा उसका प्रवाह होगा, उसको से कोई खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन जितना तार ज्यादा लंबा होगा उसमें धारा का प्रवाह बोलिए क्या होता है, कम होता है। और जितना तार ज्यादा मोटा रहता है उसमें करंट का प्रवाह बोलिए क्या होता है, उतना अच्छा होता है। और जितना तार कम गर्म होगा उसमें उतना अच्छा करंट जाएगा, और जितना तार ज्यादा गर्म होगा उसमें उतना अच्छा करंट जाता होता में से नहीं है। लेकिन धारा का हमको इससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो 44 का आंसर हो जाएंगे डी। 45 में क्या कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध बोलिए कि ए मीटर नापता है धारा, अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता तो धारा का मान सही से हम लोग को मालूम नहीं चलता, इसलिए ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बोलिए क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर दो तरह से ऑप्शन दिया, एक होता है छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। तो इसका जो ए मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बोलिए क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और बहुत छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसको बताना धारा का मान आएगा ससुरा ओकरे प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहेगा, धारा के मान सही से बता नहीं पाएगा। तो ए मीटर का प्रतिरोध बोलिए क्या होता है, बहुत बोलिए क्या होता है, छोटा होता है। 46 में क्या कर रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक बोलिए कौन है, ये कौन है जो एकदम सबसे तगड़ा लाइन मारता है, खतरनाक वाला, चांदी। सबसे अच्छा लाइन कौन मारता है, चांदी। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग लाइन मारते हैं कि नहीं मारते, कमेंट कीजिएगा। तो ये आप लोग के भी कोई लाइन मारता है या नहीं मारती, इस जरा कमेंट कीजिएगा। जरूर लिखिए कि आपको कौन लाइन मारती है या कौन लाइन मारता है। हमारा तो खैर उम्र हो गया, हमारा उम्र 55-60 साल हो गया,
हमको तो बुढ़ा रिया के बाबू, लेकिन तुम्हें जरूर चक्कर पैर करता होगा बेटा, पढ़ाई करो बढ़िया से, नहीं तो चल जाओ गुजर होके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कह रहा है, मित्रोनियों एवं मित्रों के विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोलो किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोली किसका बना होता है, टंगस्टन का। भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन किस लिए बना, क्योंकि इसका प्रतिरोध बोली क्या होता है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और इसका गलनांक बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि बिना पिघले लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये जल सकता है। इसीलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोली किसका बना होता है, आपका टंगस्टन, क्योंकि जलता उलता जैसे पिघलता नहीं है। अब बाकी सर ऐसा का तरवा लगा देंगे तो तुरंत हवा के लहर के गल जाएगा, तो लहर छोड़ो फूज गलो फूट फूट फूट। सर हमने जब शुरू लाइन आया था ना, जब हम लोग के यहाँ लाइन आया था तो हम लेने देखता हूँ हु चिल्लाते, हु रे ऐसे करते थे। पहली बार जब लाइन आया था लगता कि कोशिश एकदम चमत्कार हो गया, भगवान आ गया। तो किसी चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है ओम मीटर। अगर प्रतिरोध बोलेगा तो ओम होता है। अगर रेसिस्टिविटी होता है, देखिए किसी चालक में जो धारा के प्रवाह के विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता ही बोलते हैं। हालांकि इसके लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में और प्रति इकाई लंबाई में चालक का जो प्रतिरोध उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रो बराबर यहाँ से फॉर्मूला होता है आर ए बटा का एल। यहाँ से रो बराबर फॉर्मूला होता है कि आर ए बटा का बोलिए क्या होता है, एल होता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई लंबाई में। तो चालक का प्रतिरोध बोलिए क्या कहलाता है, वो प्रतिरोधकता कहलाता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बोलिए क्या होता है, रेसिस्टिविटी का ऐसा मात्रक बोलिए क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अगर यही बोलता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है तो ओम बोलेंगे, और प्रतिरोधकता बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। 49 मित्रों क्या करा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोधकों को जो, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रतिरोध का मान बढ़ाना, थोड़ा जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में या एरे बोलते हैं पासारू क्रम में। जितना ज्यादा लंबे लंबे जोड़ते जाओगे तो प्रतिरोध का मान बोलिए क्या होता है, बढ़ता। और समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बोलिए क्या होता है, घटता है। तो उससे बढ़ाना है तो कौन क्रम में, श्रेणी क्रम या एरे बोलते हैं पासारू क्रम, या एरे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल में किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। सिलिकॉन बोली क्या होता है, सिलिकॉन एक आपको होता है उप धातु। कौन धातु होता है, उप धातु। इसका प्रयोग इसलिए भी करते हैं ना क्योंकि उप धातु का नेचर होता है कि जितना ज्यादा गर्म होगा तो उसका जो उसमें जो करंट का प्रवाह जो होता है ना ज्यादा होता है। उससे सिर्फ बाकी धातु तो में क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है उसमें करंट का प्रवाह बोली क्या होता है, कम होती है। तो हम लोग सोलर सेल में किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन बोली कुछ आपका उप धातु है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं 51 में क्या कह रहा है। प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न बोली क्या होता है, कि प्रतिरोध के कारण बोली चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उसमें प्रभाव। क्योंकि प्रतिरोध करता क्या, ये कहता नहीं हम करंट नहीं भेज देंगे। तो भैया जब तुम नहीं भेज दोगे तो रोकोगे, तो रोकने से कोई ना कोई गर्म होता है। तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है, तार क्या होता है, गर्म। थोड़ा जब करंट जाता रहता है तो बाद में ना करंट तार पूरा गर्म हो जाता है। तो प्रतिरोध के कारण तार बोली क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो 51 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 52। 52 में क्या करा कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बोली क्या, जितना लंबा तार रहेगा उसका प्रतिरोध का मान उतना बोली क्या होता है, बढ़ता है। और जितना तार छोटा रहेगा प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, घटता। बहुत दूर लेके चल गए एकदम लाइन खींच के तो सारा वोल्टेज अब भूकुर दम कर लेते तो कि उतना योरे नहीं कर रहा। तब तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, बढ़ता है। कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता बोली क्या होती है, तो इसका जो 20 डिग्री तक कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 8 मीटर। इसको याद कर लेंगे कि सिल्वर का प्रतिरोधकता जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस बोली कितनी होती है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 गुने 10 के पावर बोलो कितना होता है, माइनस का 8 मीटर। आपका आंसर हो जाएंगे। 54 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है का है ना, एकदम बढ़िया बाबू लोग तुम लोग सब क्या करो, एकदम खोचाहे बांस एकदम बढ़िया वाला काट के रखो। और ससुरा बांस से क्या करेंगे, जो हमारे जो क्वेश्चन टाइप करता है और हम खचाहे में से मारेंगे। एक हमको दिया गया 10 ओम और एक क्या हमको दिया गया 20 ओम। तो 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। तो कह रहा है क्या
तो बताइए कि इसका कि समतुल्य प्रतिरोध बोलिए क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ना, तो एक हमको दिया गया 10 ओम, तो R1 बोलो कितना हो गया 10 ओम हो गया, और R2 बोलिए कितना हो गया आपका, तो 20 ओम हो गया। अब ये जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा R1 और प्लस के बोलिए क्या कर देंगे R2। तो R1 बोलिए कितना दिया गया, तो R1 हमको दिया गया 10, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, चला ये हो गया 10 और ये आपको हो गया 20 ओम। तो 10 और 20 बोलिए कितने होते हैं 30 होते हैं, तो हमारा आंसर बोलो कितना आएगा 30 ओम। तो इस हिसाब से 54 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 करा ओम करा कि प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ होगा एन ओ है ना, यहाँ होगा यहाँ करा ओम है ना, आर प्रतिरोध वाले है ना, एन समांतर क्रम में जोड़ने पर बोलिए इसका बोलिए समतुल्य प्रतिरोध बोलिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आर प्रतिरोध वाले है ना, एन प्रतिरोधों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर बोलना है कि समतुल्य प्रतिरोध बोलिए क्या होता है। समांतर के लिए फॉर्मूला होता है क्या कि आर बटा एन, क्या होता है आर बटा एन। जैसे मान चलिए कि ऐसे रहेगा कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बोलिए कितना हो जाएगा। तो कितना ओम के हैं, तो 6 ओम के, तो आर का मान 6 हो गया। कै को जुड़े हुए हैं, तो 3 को जुड़े हुए हैं, तो एन के मान 3 हो गया। तो निकालने क्या बोल देगा कि बताइए इसका समतुल्य मतलब तीनों को मिला के बोलिए कितना हो जाएगा। तो जब समांतर में रहता है तो खाली हम लोग क्या कर देंगे आर बटा का एन कर देंगे, यानी 6 को 3 से भाग देंगे, बोलो कितना आएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएंगे 2। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बोलिए क्या होता है घट जाता है। कहाँ पहले 6 ओम के था और समांतर में ऐड कर दिए तो कितना ओम का हो गया 2 ही ओम का रहेगा फिर। तो इसका बोलिए फॉर्मूला क्या होता है समांतर के लिए आर बटा का एन, आर बटा का एन। अगर यही बोलता श्रेणी के लिए तो श्रेणी का फॉर्मूला होता है एन गुने का आर यानी एन आर। ऐसे ही बोलता कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका बोलिए समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 6 3 18 यानी कितना हो जाते हैं 18। अगर ये समांतर बोलेगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 ओम। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में क्या कह रहा है मित्रों समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर प्रतिरोध का मान बोलिए क्या होता है। देखिए समांतर क्रम में जितना तुम घटाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितना तुम बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बोलिए क्या होता है घटता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि तुम जितना जोड़ोगे प्रतिरोध का मान उतना बढ़ेगा, और तुम जितना घटाओगे प्रतिरोध का मान उतना बोलिए क्या होता है आपका घटता है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया तो प्रतिरोध की संख्या घटाने पर प्रतिरोधों का बोलिए क्या होता है। तो अगर समांतर में प्रतिरोध घटाएंगे, समांतर में प्रतिरोध बोलिए क्या करते हैं घटाते हैं, कि प्रतिरोध की संख्या घटाने पर प्रतिरोधों का कुल मान बोलिए क्या होता है। तो ये बोलिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बढ़ता है। अगर हम घटाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा घट जाएगा। श्रेणी में बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो वो घट जाएगा। लेकिन समांतर में क्या होता है बढ़ाएंगे तो घटता है और घटाएंगे तो बढ़ेगा। 57 में ये क्या कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसको सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। विद्युत वाहक बल से बोलिए क्या होता है कम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बोलिए क्या होता है वो कम होता है। यानी अगर आपको इसके बीच जब विभवांतर निकालना रहे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इंटरनल रेसिस्टेंस का जो मान अगर यहाँ पर निकालेगा तो ये जितना भी आपको दिया रहेगा इंटरनल रेसिस्टेंस वो हम लोग के क्या करा धारा प्राप्त करने के लिए विभवांतर का मान हमेशा बोलिए क्या होता है विभवांतर मान प्राप्त करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मान इससे क्या होता है कम होना चाहिए, और इसका मान ना इससे क्या होता है कम होता है। तो विद्युत वाहक बल से बोलिए क्या होती है कम होती है। 57 का आंसर आपको हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि वाली समान होती है। देखिए अब जितना ज्यादा ला करके प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, जब क्वेश्चन में ये आएगा कि कौन सी राशि समान होती है तो इसका आंसर बस बोलिए क्या होता है धारा। धारा बोलिए क्या होती है समान होती है। धारा बोलिए क्या होता है समान होता है। जो धारा जा रहा है इससे क्या हो रहा है सब में बोलिए क्या हो रहा है सेम धारा जा रहा है,
बाकी सब कुछ बोली क्या होते हैं, अदला बदली हो जाते हैं। प्रतिरोध का मान अलग अलग हो सकता है, विभवांतर का मान अलग अलग रहेंगे। खाली धारा बोली क्या होती है, समान होती है। करंट बोली क्या होता है, सेम होता है। कह रहा है यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बोली क्या होता है। देखिए अगर समांतर क्रम में जोड़ा रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, यानी सबके जोड़ के जो प्रतिरोध का जो मान आता है वो जितना वाला जोड़ा गया ना उससे बोली क्या होता है, कम आता है। यानी सभी प्रत्येक प्रतिरोध की बोली क्या होता है, उससे बोली क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से बोली क्या होता है, कम होता है। यानी जितना जितना ओम के प्रतिरोध को अगर आप समांतर में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, सबके जोड़ का जो मान आता है, वो एका को जोड़े ना उसके मान से बोली क्या होता है, कम। लेकिन जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो श्रेणी में जो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से बोली क्या होता है, ज्यादा होता है। और समांतर में बोली क्या होता है, कम होता है। तो 59 का आंसर आपको हो जाएगा बी। आते हैं 60 में। 60 में क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर हम प्रतिरोध को हटा रहे हैं तो अगर बढ़ जाएगा तो रहेगा कौन, समांतर क्रम, समांतर क्रम। और अगर बढ़ाएंगे तो बोली क्या होता है, घट जाता है। जितना बढ़ाएंगे घटेगा, जितना घटाएंगे उतना बोली क्या होता है, बढ़ता है। तो क्रम बोली कौन सा आपको होता है, समांतर क्रम। यानी 60 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 60 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 61 में आइए। 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बोली बढ़ता है। तो प्रतिरोधों का मान बोली बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में बोली क्या होता है, बढ़ता है। समांतर में बोली क्या होता है, घटता है। श्रेणी क्रम में जितना लाख हम जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर, समूहन करने पर उसका मान बोली क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही अगर बोलेंगे समांतर में बोली क्या होता है, घट जाता है। तो बढ़ता है तो श्रेणी, घटता है तो समांतर। ऊर्जा के सही मात्रा बोली क्या होता है, तो ऊर्जा के सही मात्रा बोली क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा के सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्षमता क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा के सही मात्रा बोली क्या होता है, जूल होता है ना। जूल एक वैज्ञानिक थे। 63 में क्या करा है कि 1 जूल का मान कितना होता है। 1 जूल का मान देखिए, 1 कैलोरी जो होता है ना, 1 कैलोरी की बात कीजिएगा तो 1 कैलोरी जो होता है ये आपको होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बोली कितना होता है, 4.18 जूल। अगर यही अगर आप निकालिए कितना, यहाँ से 1 जूल निकालते हैं तो ऐसा करते हैं कि 1 जूल कैसे निकलेगा, तो 4.18 से ना 1 को भागा देंगे। तो तुम भागा दोगे तो तुम्हारा भागा दे के जो आएगा, ये हम पहले से याद है, ये 0.23 कुछ आते हैं ऐसे ही, 23 जूल। आप जूल अधिक कितना हमको कैलोरी में लाना है, 0.23 बोली क्या आ जाएंगे, कैलोरी के आपको आसपास में आ जाएंगे। तो 0.23 तो हमको दिया नहीं गया, तो 23 नहीं है तो हम क्या मार देंगे, 0.24 मार देंगे, क्योंकि 23 के बगल में 24 आपको होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सर इमेचरिनिया जो है ना सुनती नहीं है, हमारा दिमाग खराब करती है सही से बैठ बैठ के। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। तो 64 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं दम धर के हम इतना काम कर सकते, मेरा इतना ऊर्जा है, एनर्जी है, हम इतना देरी में इतना काम कर सकते, वो मेरा शक्ति है। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। आइए 65 में क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बोलिए कितना होता है। 1 यूनिट का मान जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर बोलिए कितना होता है, 6 जूल। याद कर लीजिए 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। और 1 यूनिट का मान बोलिए कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर बोलिए कितना होता है आपका, 6 जूल होता है। यानी 65 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 65 का आंसर आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में।
कह रहा है कि किलोवाट घंटा, देखिए ये क्यों हो जाएगा, बटन नहीं लगल है, इसको बोल देंगे किलोवाट घंटा। कह रहा है किलोवाट घंटा बोलो किसका मात्रक है, तो ये आपको किसका है, तो शक्ति का, शक्ति का कि ऊर्जा का। ऊर्जा कैसे मात्रक बोली क्या होता है, ऊर्जा का जब व्यवसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का बोली क्या है, किलोवाट घंटा, कि बोली क्या, किलोवाट घंटा। ऊर्जा का बोली क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। हालांकि यहाँ पर किलोवाट दे दिया, बटन दिया घंटा। एक होता है P बराबर W बट्टा का T, तो ये तो भर गड़बड़ हो गया वजह सीधे, तो यहाँ से बटन नहीं आएगा, गड़बड़ कर दिया, 66 हो जाएंगे। ऊर्जा का ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 67 में क्या करा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है, निष्क्रिय गैस, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में विद्युत बल्ब से धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो उसका जो फिलामेंट जो होता है वो क्या हो जाए, भंगुर होकर बोलिए क्या टूट जाएगा, टूट जाएगा एकदम सीधे एक ही बार में। इसलिए उसमें ऑक्सीजन को निकाल कर हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस क्या करते हैं, भर देते हैं। ऑर्गेन सब नाइट्रोजन वगैरह क्या करते हैं, उसमें भर देते हैं। तो कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। कौन गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ये कैसे काम करता है कि बहुत ज्यादा करंट आने पर क्या होता है कि जो फ्यूज के तार जो होते हैं गर्म हो जाते हैं और उसका गलनांक बोली क्या होता है, बहुत कम होता है, और गर्म होकर बोली क्या तुरंत बोली क्या पिघल जाता है, जिससे करंट का प्रवाह बोली क्या होता है, रुक जाता है। इससे फिर क्या होता है, स्विच वगैरह बोली क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, तो कट जाते हैं, तो लाइन नहीं जाता, तो खराबी नहीं हो पाता। तो 68 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 69 कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, यानी जाएगा करंट और से निकाल देगा गर्मी, तो कौन निकालता है, प्रतिरोध धारा विभवांतर प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है कि जब उसमें करंट जाता है तो करंट के प्रवाह को क्या करता है, रुकावट डालता है, और रुकावट डालने से कोई चीज बोलिए क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्म होकर बोलिए क्या निकले, उष्मा निकलेगा। तो कौन सा गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर रेसिस्टेंस, यानी क्या हो जाएंगे, आर आपको हो जाएंगे प्रतिरोध हो जाएंगे। तो 69 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 70 में क्या कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार को कुंडली बोली किसकी बनती है, नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। तो विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है नाइक्रोम का क्या होता है ना, कि उसका गलनांक बहुत ज्यादा, गलता तो नहीं है, प्लस उसका प्रतिरोध बोली क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने से क्या होता है, वो ज्यादा गर्म होकर के ना ज्यादा उन लोग हीट करता है। तो विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है बना बोलो किसका होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अगला बड़ा मस्त क्वेश्चन दिया है कि हमको दिया गया 100 वाट, कितना वाट का, 100 वाट, यानी पी का मान हमको दिया गया कितना, तो 100 वाट हमको दिया गया, और हमको वोल्ट का मान बोलो कितना दिया गया, तो ये हमको दिया गया 220 वोल्ट हमको दिया गया। अब विभवांतर बोलो कितना है, 100 वोल्ट धारा हमको निकालने क्या करा, धारा हमको आई निकालने बोल रहा है। तो पी बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है वी आई। तो पी बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है, वी आई होते हैं। तो पी बोलो कितना हो गया 100, और वी बोलो कितना है 220, निकालने क्या बोल रहा है, आई। ये गुना ना के क्या बन जाएगा, भागा। तो 100 बट्टा का बोली क्या हो जाएगा, 220। अब मेरा कट करेंगे तो हो जाएगा कितना, आई के मान 10 बट्टा का 22, मेरा कट कर 2 5 10 और 2 से 11, तो आई के मान बोलो कितना हो गया, 5 बट्टा 11 एम्पियर। तो कौन हो जाएंगे, सी वाला, 71 का आपका सी। फॉर्मूला याद कर लीजिए सब, अगर जिनको याद नहीं है इसे। पी बराबर बोलिए क्या होता है, वी आई। 72 कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोलिए किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बोलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यह बिना पिघले 3000 से 35 डिग्री सेल्सियस तक में क्या हो सकता है कि जल सकता है। ये पिघल तो गलता आपका नहीं है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोलो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट और एगो में 40 वाट 200 वोल्ट के 2 उपकरण लगे हुए हैं, तो कुल शक्ति देखिए, यहाँ से फॉर्मूला होता है पी बराबर बड़ा का पी है ना, बड़ा, फिर यहाँ का होता है छोटका भी बड़ा का भी का स्क्वायर होता है। एक और हम यहाँ से निकालते हैं P2, तो ये हो जाएगा पी छोटका भी बड़ा का भी का स्क्वायर करेंगे। बोलो पी बोलो कितना दिया गया, तो पी दिया गया 60, यहाँ 60 कर दीजिए। और छोटका भी बोलो कितना दिया गया, हमको जोड़ना कितना वोल्ट से, 100 वोल्ट से जोड़ना, तो यहाँ कर देंगे 100 हो जाएगा। और बटन बड़का भी बोलो कितना है, 200, तो 200 कर दीजिए, एक स्क्वायर करें
तो 100 गुना 200 2 4, तो कितना है 60 गुने 1/4। काट के बोलो कितना आएगा 15 वाट। कितना वाट आ गया 15 वाट। एरा देखते हैं पी बोलो कितना इसका 40 वाट और ये कितना है 100/200 स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 40 गुने 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 दहा को 40 यानी ये बोलो कितना आपको आ गया 10 वाट। कितना वाट आ गया 10 वाट। तो एक हम जब P1 निकाले तो P1 मेरा कितना आ गया 15 वाट और जो हमने P2 निकाला बोलो कितना आ गया 10 वाट। अब दोनों को जोड़ दो P1 प्लस का P2 कर दो तो 15 वाट और प्लस बोली क्या कर देंगे 10 वाट। तो 15 और 10 बोली कितना होता है आपका ये आपको होता है 25 वाट। तो 25 वाट यानी ऑप्शन में बोली कौन सही है ए सही है। तो 73 का आंसर याद फॉर्मूला कि पी जो हमको निकालना पी और भी छोटका भी है ये बड़ा का भी है। तो छोटका भी देखो यहाँ दिया गया 100 वोल्ट और ये बोली कितना है 200 स्क्वायर करेंगे 15 ये 10 दोनों को कुल उपभोग शक्ति बोल रहा है तो जोड़ देंगे 25 वाट आ जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित से कौन सा पद विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित करता है। यदि ससुराल तो पूरा ऑप्शन में कर दिया। देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर VI है ना। तो V बराबर बोलिए क्या होता है IR I गुना हो गया I। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I क्या हो जाएंगे I स्क्वायर R। तो ये भी सही है एक आपको ये भी सही है ऑप्शन यहाँ पर यही मिल रहा था। और एक हम लोग यहाँ और क्या जानेंगे कि P बराबर बोलिए क्या होता है VI। एक फॉर्मूला जानते हैं ओम के नियम से वो ये जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा का R है ना। ऐसे हो जाएंगे गुना ना बन जाए भागा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि I बराबर V बट्टा का R। तो V और V बोलिए क्या बन जाएगा V स्क्वायर बट्टा का R। तो इसमें ऑप्शन था कि कौन निरूपित नहीं करता तो नहीं करता में ऐसे ऑप्शन था एक था आपको या करता है तो एक था P बराबर VI तो भी सही है। एक था आपको P बराबर I स्क्वायर R तो भी सही है। एक आपको P बराबर V स्क्वायर बट्टा R तो ये तीनों सही है। तो तीनों में से इनमें से सभी तो P बराबर VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बट्टा R। आपका थ्योरी पढ़े हैं तो वहां पर एक ही सब चीज बोली क्या बताया गया। 75 में क्या कह रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को बोले कितना वाट का 100 वाट। तो P का मान बोलो कितना हो गया 100 वाट हो गया और जोड़ा बोलो किससे गया 220 वोल्ट से। V का मान कितना हो गया 250 वोल्ट से। तो निकालने हमारा क्या कह रहा है निकालने बोला धारा धारा निकालने बोल रहा I। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं P बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है VI। तो P हमारा दिया गया कितना 100 वाट और V बोलो कितना 250 और गुना कर देंगे I। अब ये गुना ना क्या बन जाता है भागा। तो 100 बट्टा का 250 ये हो गया I। तो यार काट करेंगे तो 5 दूना 10 और ये 5 बचे 25 तो ये आपको हो जाएगा 2 बट्टा का 5 यानी कितना आएगा 0.4 एम्पियर। कितना जाएंगे 0.4 एम्पियर। अब यहाँ देख सकते हैं P और VI P का मान दिया गया कितना 100 वाट है ना और V के मान 250 ये गुना है ना क्या बन गया भागा। बाकी आप पढ़ने में थे काट लीजिए इसको 0 0 10 बटा 25 यानी 5 10 25 भागा तो कितना है 0.4 आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में 76 में कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट कितना वोल्ट का है तो 220 वोल्ट का है और कितना एम्पियर की धारा जा रहा है 2 एम्पियर। तो I बोलो कितना हो गया 2 एम्पियर। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है प्रतिरोध। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है V बट्टा का I। तो V बोलो कितना 220 है और ये 2 हो जाए काट के बोलो कितना है 110। तो R के मान बोलो कितना हो जाएंगे R के मान आपको हो जाएगा 110। तो 76 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा 76 का आंसर आपको B हो जाएगा। 77 में आते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है वाट नहीं बोलता धर कर वाट लगा देंगे वाट। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है वाट होता है। 78 में क्या कह रहा है कि कौन सा अर्थ जल तो जल किसका तो हाइड्रो हाइड्रो का अर्थ बोलिए क्या होता है जल होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में 79 में कह रहा है क्या कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है किलोवाट घंटा क्या होता है किलोवाट घंटा। व्यवसायिक मात्रा बोले तो क्या बोले किलोवाट घंटा
और ऊर्जा का बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, तो बोल देंगे जूल। अगर वही बोलता है कि व्यवसायिक मात्रा बोली क्या होता है, क्या बोलते हैं किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट, और इसका जो मान होता है जूल में, तो 3.6 गुने 10 के पावर बोली कितना आपको होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, है ना, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो ये हो गया आपका विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। फिर हम लोग आते हैं असीम। असीम कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट 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 वाट, तो P बराबर आपको होता है W/T, है ना। P मतलब शक्ति हो गया, शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट कम कैसे मात्रक क्या, जूल होता है, और टाइम को लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। 1 वाट जो आपको होता है वो जूल प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड को देखिएगा, हाँ ये वाला सी हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। तो 1 वाट जो होता है जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट किसे कहते हैं, तो यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करते किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट अंकित है, कितना और 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति बोलो कितना हो जाएगा। तो हमको देखिए क्या क्या दिया गया, तो 100 इसको हमको दिया गया, भी दिया गया कितना 220 वोल्ट, है ना, और P कितना दिया गया हमको, ये हमको दिया गया 100 वाट, 100 वाट दिया गया। और अगला हमको इस यहाँ से अगर हम P और फॉर्मूला क्या होता है VI, तो P बोलो कितना हमारा 100 है, और V बोली कितना हमारा 220, हम यहाँ से I निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये राशि कट जाएगा तो UN के बन जाएगा भागा 10 बटा बोली कितना बन जाएगा मित्रों, हमको निकालना I, तो ये 10 हो गया, एक गुना ना क्या बन जाता है भागा, तो 2 पचे 10 और 2 से 11, यानी 5/11 एम्पियर। कितना हो गया 5/11 एम्पियर। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, शक्ति, और कितना वोल्ट से, अब हो गया 110, तो अब भी के मान कितना हो गया 110, और हमारे पास P के I के मान कितना आया 5/11, और हमको निकालने क्या बोल रहा है शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, तो बोलो V बोलो कितना आपका 110, और I बोली कितना 5/11, 11 दहाँ कट जाएंगे, तो P के मान कितना है 10 बचे 50, तो ये बोलो कितना वाट आपको आ जाएगा 50 वाट। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा 86 का बोली क्या हो जाएगा 80। 81 मत है, 81 हुआ जी, हाँ 81 हो गया 82 में। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित नहीं करता, देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, तो P बराबर VI, पहले का सही है, चकाचक। फिर और क्या होता है VI, हम यहाँ से सेकंड इसमें क्या अप्लाई करेंगे, तो V का फॉर्मूला था V बराबर IR, और गुना कर देंगे I, एरा गुना करो I 2 I, तो I²R, ये सेकेंड हो गया फॉर्मूला। फिर हम यहाँ से फॉर्मूला और क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये जो हम लोग जानते हैं P बराबर VI, और एक और फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, ये फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है V/R, V और V बोलो कितना हो गया V², तो हो गया V² और /R, तो बोलिए कितना से, एक भी सही, 2 सही, 3 सही, तो कौन सही है, I² भी सही है, E भी सही है, और V²/R भी सही, कौन सही नहीं है, तो खाली E वाला सही नहीं, यानी हमारा आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 82 का B। तो अभी तक में बिहार बोर्ड ने आपको क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 4 जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था हम लोग टोटल 82 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको अगला वीडियो हम लोग इसका चैप्टर 5 लेकर आने वाले हैं। तब तक अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक बाकी आपको अगले वीडियो में।